साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात करेंगे दृष्टि की, दर्शन की और धर्म की। साथियों जब कोई दार्शनिक किसी धर्म पर अपनी विवेचना करता है, अपनी व्याख्या करता है, तो उसकी व्याख्या में दूसरे दार्शनिक से एक मतभेद आ जाता है। साथियों यह जो मतभेद है, इसकी जो जड़ है, हम इसकी जड़ों को खोदने का प्रयास करेंगे कि वह जो मतभेद है, वह जो डिफरेंस है, वह धर्मों में है या दृष्टि में है। साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो मन है वह अलग अलग भांति से कंडीशनड होता है, संस्कारित होता है। हमारा रहन सहन, हमारा माहौल, हमारे चिंतन मनन का तरीका, हमारी पढ़ाई लिखाई, ये सब हमारे माइंड को एक भांति से संस्कारित करती है। और साथियों जिस भांति से हमारा मन संस्कारित होता है, हम उसी भांति से चीजों को देख पाते हैं, उनको अनुभूत कर पाते हैं। साथियों हमारा जो अनुभव होता है वह एक लिमिट का अनुभव होता है, वह समग्र टोटलिटी का अनुभव नहीं होता। क्योंकि साथियों हमारा जो अनुभव होता है वह इंद्रियगत होता है, सूचनाओं के आधार पर का अनुभव होता है। और हमारी जो सूचनाएं होती है वह तो लिमिटेड होती है। हमारी इंद्रियों की जो सीमा होती है वह भी लिमिटेड होती है। साथियों जिस भांति से हमारी इंद्रियों की जो एक लिमिटेशन होती है, जो हमारे विचारों की, हमारी समझ की लिमिटेशन होती है, यह सब व्यक्ति की अलग अलग लेवल की होती है। ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्तियों की समझ एक स्तर की होती है, उनकी दृष्टि एक ही स्तर की होती है। नहीं साथियों, सभी व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव के आधार पर चीजों को अलग अलग नजर से देखते हैं। यह उनकी जो नजर है, उनके मन की नजर होती है। उनका मन जिस स्तर पर पहुंच गया होता है, उनके अनुभव जिस स्तर पर पहुंच गए होते हैं, उसी ऊंचाई से वे जीवन को देखते हैं। और साथियों इस अलग अलग समझ, अलग अलग अनुभव के कारण ही जब एक धर्म की ये दार्शनिक व्याख्या करते हैं, तो अवश्य ही दूसरे दार्शनिक से, उसके विचारों से उनमें मतभेद आना लाजमी होता है। साथियों यह डिफरेंसेस धर्म में नहीं होता, यह डिफरेंसेस तो उनके निजी अनुभव की वजह से, उनकी जो देखने की एक लिमिटेशन है, समझने की लिमिटेशन है, उस वजह से होता है। साथियों जो हमारा मन होता है वह एक प्रिज्म की भांति कार्य करता है। जैसे जब प्रिज्म से प्रकाश निकलता है तो वह प्रकाश की जो किरण है 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है। तो इसी भांति से हमारा जो मन है, जो हमारे चिंतन मनन से, हमारे विचारों से तैयार होता है, वह भी विचारों को विखंडित करके देखता है। और साथियों केवल इतना ही नहीं कि वह केवल विखंडित करता है, बल्कि उनमें विरोध भी देखता है। वह चीजों में विरोधाभासी होता है, उसके देखने का तरीका ऐसा ही होता है। यह हमारे मन की एक क्वालिटी होती है कि वह चीजों को तोड़ता तो है ही, साथ साथ उनमें विरोध भी दिखता है। वह जन्म और मृत्यु में, सुख और दुख में, दिन और रात में विरोध करके ही चीजों को, उनको कंटेम्पलेट करता है, उन पर विचार करता है, उन पर मनन करता है। लेकिन साथियों ये जो जीवन है, यह जो अस्तित्व है, जो हमारे जीवन का धर्म है, वह टोटलिटी का धर्म है। वह विखंडित नहीं है, वह संपूर्णता से आया हुआ एक अनुभव है। जब व्यक्ति संपूर्णता में इस अस्तित्व को देखता है, जब वह अपने प्रिज्म से ऊपर उठकर अपने इस मन को इस अस्तित्व के प्रति समर्पित करके इस अनुभव को अनुभूत करने की कोशिश करता है, तो उसे इसकी एक झलक मिलनी शुरू हो जाती है। साथियों हमारा जो जीवन है, उसमें जो हमारा जन्म है वह शुरुआत है, और जो मृत्यु है वह उसकी पूर्णता है। जीवन में विरोध नहीं होता, वह उसमें एक विस्तार होता है। इसी भांति से इस अस्तित्व में कोई विरोध नहीं है, कोई कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। यहां सब चीजें विस्तार पा रही है। और जब हम अपने निजी अनुभव से ऊपर उठकर इस विस्तार को देखने की, समझने की, अनुभूत करने की कोशिश करते हैं, और साथियों यह हम अनुभव अपने निजी अनुभव से ऊपर उठकर इस टोटल अनुभव को कैसे देख सकते हैं? साथियों यह ऐसे ही होता है जैसे जब हमारे
धर्मशास्त्र कहते हैं कि अपने अनुभव को इस परमात्मा में समर्पित कर दो, तो हमारे माध्यम से परमात्मा ही कार्य करता है। इस भांति से जब हम अपने पूरे तन और मन को इस अस्तित्व में समर्पित कर देते हैं, तो हमें जो हमारी दृष्टि सामान्य दृष्टि होती है, वह हमारी दृष्टि दिव्य दृष्टि में बदल जाती है और हम इस पूरे अस्तित्व की एक झलक पाने में सक्षम हो जाते हैं।